Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri SNV Haniyadana. Today we are going to study class 12 subject English workbook. Lesson first. We are the future, composed by Sonia Sri sir. Let's begin. Dear students, it's a poem about Indians. We have a rich culture, rich traditions, whether we are from different caste, religions and backgrounds, yet we fight together for prosperous and developed India. Let's begin. Not just you or not just he or she, but we. यहाँ पर कवित्री ने कहा है कि ना केवल आप या नॉट जस्ट ही और शी, यहाँ पर ही का जो भावार्थ है वो सभी पुरुषों से है इस देश के, और सी का जो है अर्थ कहाँ से है आपका, सभी देश की महिलाओं से, बट वी माने हम। तो कवि ने ये कहा कि ना केवल तुम, ना महिला ना पुरुष, बल्कि हम सब, वी वर्क एज अ टीम, हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। वी लिव बाय आवर क्रीड कॉज वी बिलीव। यहाँ पर जो COZ कॉज है, इसका ये स्लैंग वर्ड है इंग्लिश का, इसका अर्थ होता है बिकॉज। तो वी लिव बाय आवर क्रीड कॉज वी बिलीव। हम जो है, जो भारतीय हैं, विभिन्न संप्रदायों, समाजों और समुदायों में बटे रहते हैं, उसी प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि हमें इन सब में जो है हमारी विश्वास है, इन सब से हमारी आस्थाएं, हमारी संस्कृति जो है बड़े ही गहरे रूप से वो जुड़ी हुई है। दैट वी आर द फ्यूचर, वो हम ही जो है क्या है, इस देश का भविष्य है। जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के नागरिक ही उस देश का भविष्य होते हैं। वी हैव द पावर, वी हैव द स्ट्रेंथ, हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो बल है। वी विल फिनिश द रेस नो मैटर द लेंथ। हम इस दौड़ में, ये जो दौड़ है वो काय की है, दौड़, ये दौड़ है विकास की है, दौड़ काय की है, प्रगति की है, कि हम इस जो दौड़ है उसको हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, उसको हम पूरा करेंगे। नो मैटर द लेंथ, भले ही इसकी लंबाई कितनी भी हो। मतलब क्या होगा, जो हमारा देश है वह निरंतर जो है प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहेगा, भले ही उसमें कितनी भी दुश्वारियाँ परेशानियाँ आती रहे, जो भी चुनौतियाँ आएंगी हम उनका सामना करेंगे। वी वर्क टुगेदर अ टीम एज अ होल, हम एक साथ एक टीम के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर कभी भारतीयों की जो एकता है, विभिन्न वर्ग मतभेदों के बावजूद भी हम लोग देश के विकास के लिए जो एक होकर जो हम काम करते हैं, यही हमारी देश की सुंदरता है कि हमारे यहाँ जो जितनी विविधता है, उतनी विविधता दुनिया के साथ किसी भी देश में नहीं होगी। फिर भी जो हमारी राष्ट्रीय जो एकता है वो उसकी तारीफ सारा विश्व जो है करता है। उसकी बात लिखती है कवित्री। एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, एवरी एम एंड एवरी गोल, हर चुनौती, हर लक्ष्य, हर उद्देश्य को स्वीकार करते हुए, वी आर द फ्यूचर, हम इस देश का भविष्य हैं। फिर लिखते हैं कवित्री, द फ्यूचर्स अननोन, इट्स अ स्टोरी अनटोल्ड। जो हमारा भविष्य है वो कैसा है, अननोन, अज्ञात है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। इट्स अ स्टोरी अनटोल्ड, या एक अनकही कहानी है। इट्स अ मूवी अनसीन, या एक अनदेखी जो है वो फिल्म है, मूवी है। टू बी मेड बाय यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे द्वारा बनाई गई। नो मैटर व्हाट दे टेल यू, आवर फ्यूचर इज ब्राइट। इसमें कहा है कवित्री ने कि भले ही दुनिया है, जो हमारे जो शत्रु देश हैं या भारत की प्रगति से जलने वाले जो लोग हैं, जो देश है, जो तत्व हैं, वो चाहे हमारे बारे में कुछ भी कहते रहे, हमारी कितनी भी बुराइयां करते रहे, हम हमारे आगे कितने भी कांटे बिछाते रहे, लेकिन हमारा जो देश का जो भविष्य है वो कैसा है, ब्राइट यानी उज्ज्वल है। मतलब क्या है कि भले ही हमारे शत्रु हमारी प्रगति में कितने भी रोड़े अटकाएं, चाहे वो आतंकवाद हो,
या आपकी नशे का जो कारोबार हो, जो तमाम जो बाहरी देशों से हमारे देश में फैल रहा है, तो इस तरह से हमारे देश की प्रगति में ये लोग अवरोध उत्पन्न करते रहते हैं। तो जो प्रोटेस्ट ने कहने का प्रयास किया है कि चाहे आप कितने भी कोई कुछ भी कहता रहे, उसकी कुछ परवाह नहीं है, हमारा भविष्य उज्ज्वल है। वी विल फेस एवरी हर्डल, वी विल क्लाइंब अप द हाइट। हम हर एक बाधा का जो है सामना करेंगे, हम हर एक उस ऊंचाई को हम चढ़ेंगे। वी आर द फ्यूचर, क्योंकि हम इस देश का भविष्य हैं। फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स वेयर वी हैव कम, शहरों से कस्बों से हम यहाँ पर आए हुए हैं। टुगेदर एज वन टू बिल्ड आवर नेशन, एक साथ एक होकर इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। यंग वुमेन एंड मैन वॉकिंग हैंड इन हैंड, नौजवान महिलाएं और पुरुष जो है हाथों में हाथ डालकर, मतलब क्या है, कंधे से कंधे मिलाकर। इट्स अ प्रोवर्ब। वी स्टैंड बाय आवर क्रीड प्राउड टू इंडियंस, हम अपने समुदायों के हिसाब से भले ही अलग अलग दिखते हों, प्रतीत होते हों, हमारा स्टैंड अलग अलग हो, लेकिन फिर भी हमें भारतीय होने पर गर्व है। वी आर द फ्यूचर, क्योंकि हम इस देश का भविष्य हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको कोई चीज़ समझ में आई होगी। इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको इसको फिल करना है, आप पाठ के आधार पर करेंगे। यदि आपको दिक्कत आती है तो आप विद्यालय का संपर्क कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।